अभिमन्यु के निधन ते पांडव भये बेहाल। कीनो प्रण पार्थ ने मारू जयद्रथ को तत्काल। यमुना भक्तों, धर्म युद्ध महाभारत के 13वें दिन की संध्या और दूसरे दिन का बलराम पुत्र अभिमन्यु का अन्यायपूर्ण वध देखकर अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली और प्रतिज्ञा पूरी न होने पर वह अग्नि में समाधि लेने का वचन भी दे दिया। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ कांपने लगा। तब द्रोणाचार्य ने उसे आश्वासन दिया कि वह आज ऐसा व्यूह बनाएंगे कि अर्जुन तुमको देख नहीं सकेगा और वे स्वयं व्यूह के द्वार पर खड़े होकर अर्जुन से युद्ध लड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ अर्जुन प्रतिज्ञा का पूरा करने के लिए चिंतित थे। रात को सो गए और रात में ही स्वप्न देखने लगे। स्वप्न में भगवान बोले, हे पार्थ, तुम चिंता न करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा है। इतना कहकर भगवान अर्जुन की बाँह पकड़कर आकाश में उड़ते दिखाई दिए। भगवान शंकर जी के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। नर और नारायण के आता देखकर शंकर जी ने स्वागत करते हुए कहा और अर्जुन श्री कृष्ण को दोनों को सुंदर आसन पर बैठाया। शंकर भगवान बोले, मेरे योग्य क्या सेवा है? तब भगवान जनार्दन बोले, हे पशुपते, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध करूँगा। अतः आप अर्जुन को पशुपात शास्त्र दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। यहाँ निकट एक सरोवर है, वहाँ पर मेरा धनुष रखा है। वहाँ जाकर बाण सहित उठा लाइए। इतना सुनकर गणों के साथ दोनों वहाँ पर गए और वहाँ दो सर्पों को लपलपाते हुए देखकर शिव जी को प्रणाम करके शतरुद्री का पाठ करने लगे, जिससे वे दोनों सर्प अस्त्र के रूप में बदल गए। तब अर्जुन ने उन दिव्यास्त्रों को लाकर शिव जी को दिया और अस्त्रों को शिव जी को भेंट कर दिया। उसी वक्त शिव जी की पसली से एक ब्रह्मचारी निकला। उसने वीरासन से बैठकर उस पशुपतास्त्र का
प्रयोग अर्जुन को विधिवत बता दिया। फिर शंकर जी ने अपना पाशुपतास्त्र अर्जुन को दे दिया। फिर दोनों शंकर जी को प्रणाम करके अपने शिविर में लौट आए। फिर अर्जुन ने दिन भर की योजना बनाई। श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के दर्शन को चले गए। उधर धर्मराज प्रातःकाल ही उठे और 108 घड़ों से स्नान को उन्होंने स्नातकों ने उनको स्नान कराया। फिर उन्होंने महीन वस्त्र पहनकर नित्य कर्म पूजन किया। निवृत्त होकर बैठे ही थे कि द्वारपालों ने कहा कि श्री कृष्ण आ गए हैं। राजा ने कहा स्वागत पूर्वक उन्हें लेकर आइए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को उत्तम आसन प्रदान कर विधिवत पूजन किया। उसके बाद दिन भर का कार्यक्रम बनाया। युधिष्ठिर बोले, हे अच्युत, अर्जुन की प्रतिज्ञा तथा उसके प्राणों की रक्षा आपके ही हाथों में है। आप ही वरदायक विष्णु हैं। आज सत्य को प्रदर्शित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, आप चिंता न करें, अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। उसी वक्त अर्जुन भी धर्मराज के दर्शन के लिए पधारे थे। भीतर जाकर युधिष्ठिर को प्रणाम किया। धर्मराज ने उनका मस्तक सूंघकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे मुख की प्रसन्नता तथा श्री कृष्ण की कांति से स्पष्ट प्रकट है कि आज तुम्हारी विजय निश्चित ही होगी। आज 13वें दिन के रात के युद्ध का वर्णन कर दिया है। आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।